Hello बच्चों, let's see the question. And the question says a plot of the number of neutrons n against the number of proton p of a stable nuclei exhibit upward deviation from linearity for atomic number z greater than 20. For an unstable nucleus having n by p ratio less than 1, the possible modes of decay is r. हमें बताना है कि ये possible mode कौन सा होगा। कहने मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारा जो जनरल बात जो होता है वो कहा गया है। ठीक है, ये पता ही रहता है हर किसी को। यहाँ पर जो मेन मुद्दा शुरू होता है यहाँ शुरू होता है। कहने का मतलब ये जो कह रहा है यहाँ पे कि फॉर एन अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग एन बाय पी रेशियो लेस देन 1 द पॉसिबल मोड ऑफ डीके इज, यानी कि ये क्या बोला है कि जो एन बाय पी है वो क्या है, लेस देन 1 है। तब कह रहा है कि ऐसे न्यूक्लियस जिसका एन बाय पी रेशियो लेस देन 1 है तो उसका पॉसिबल मोड ऑफ डीके क्या होगा। ठीक है, वो हमें बताना है। तो कहने का मतलब कि ये जो है वो अनस्टेबल है ना, और कोई भी जो अनस्टेबल होता है वो स्टेबल होना चाहेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो डीके करके स्टेबल होना चाहेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एन है यानी कि न्यूट्रॉन जो हमारा है वो प्रोटॉन से कम है, यानी कि प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि यदि न्यूट्रॉन को इंक्रीज कर दे और प्रोटॉन को डिक्रीज कर दे, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल मतलब होने लग जाएगा। क्योंकि जो हमारा कह सकते हैं ना कि हमारा जो स्टेबिलिटी बेल्ट जो होता है, ठीक है, वो 20 तक तो सीधा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या था, डेविएट होना शुरू हो जाता है ना। 20 तक तो ठीक रहता है, इसके बाद डेविएट होना शुरू होता है और हम लोग को एक यहाँ पर स्टेबिलिटी बेल्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एन बाई पी रेशियो का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए, है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ये होना चाहिए। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा जो न्यूक्लियस है वो हमारा डीके कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं ए पे। ए में क्या कह रहा है कि बीटा का इमिशन, यदि बीटा इमिशन हो, मान लो कोई हमारा न्यूट्रॉन है, इससे यदि बीटा निकल रहा है ना, यदि इससे क्या हो रहा है, मेरा बीटा बाहर निकल रहा है, तब ये क्या होगा, यहाँ पे एक बीटा बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हमारा एक प्रोटॉन बनाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की ओर जा रहा है, मतलब प्रोटॉन को इंक्रीज कर रहा है ना। ये प्रोटॉन को इंक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब न्यूट्रॉन को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम लोग को इसको उल्टा चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये डीके नहीं करेगा, यानी कि ये अनस्टेबल है। ठीक, अब हम चलते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। बी में चलते हैं, बी में क्या कह रहा है, ऑर्बिटल और ए इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यदि ये इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करता है, ठीक है, मान लो कि हमारा कोई हमारा प्रोटॉन है, ठीक, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे तब ये क्या बनाएगा, हमारा न्यूट्रॉन। कहने का मतलब ये प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन कर रहा है, कहने का मतलब कि हमारा एन बाई पी रेशियो में एन जो है इंक्रीज कर रहा है। एन इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, ये जो अनस्टेबल था वो स्टेबल होने लगेगा, यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा डीके कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सी में। सी में तो साफ 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 कहा है कि न्यूट्रॉन का इमिशन, यदि न्यूट्रॉन निकल जा रहा है, ठीक है, यदि मतलब न्यूट्रॉन यदि निकलेगा तो हमारा जो एन बाई पी रेशियो है, यदि न्यूट्रॉन निकलने का मतलब क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन की कमी होना। यदि न्यूट्रॉन कम होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये भी हमारा डीके नहीं करेगा। डी में क्या कह रहा है, हमारा पॉजिट्रॉन इमिशन, यदि यहाँ से पॉजिट्रॉन इमिशन करता है, मान लो कि हमारा यहाँ से है, इससे हमारा क्या कर रहा है, एक पॉजिट्रॉन इमिट मतलब बाहर निकल रहा है ना। तो यदि यहाँ से मान लो कि एक हमारा पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो हमारा सिचुएशन क्या आ गया, यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, प्लस प्लस 1, और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 0, यहाँ 1। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे इधर से 1, हमारे इधर भी 1। ठीक है, तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एन पी से एन की ओर जा रहा है, यानी कि एन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो इंक्रीज कर रहा है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारा सिचुएशन यहाँ पे जो हम लोग को लाना था वो आ रहा है, कहने का मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ठीक है कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी एंड डी। होप यू डिड वेल, बेस्ट ऑफ लक।